वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टेकविंग्स इन्फोटेक। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम आपको ट्रांसपोर्ट मॉड्यूल फुल लोड सिंगल बिल्टी के बारे में बताएंगे। कैसे आप उसकी सारी एंट्रीज, ट्रिप ओपनिंग, ट्रिप क्लोजिंग और उसकी रिलेटेड रिपोर्ट्स कैसे आप टैली से जनरेट कर सकते हैं, वो सब चीज़ आज हम आपको दिखाएंगे। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, हमारे पास ट्रांसपोर्ट के दो मॉड्यूल हैं। एक है सिंगल बिल्टी फुल लोड और एक है मल्टीपल आइटम विथ मल्टीपल बिल्टी। आज हम जिस वीडियो के बारे में आपको बताने जा रहे हैं वो है फुल लोड सिंगल बिल्टी ट्रांसपोर्ट मॉड्यूल इन टैली प्राइम। तो चलिए देखते हैं ये मॉड्यूल कैसे काम करता है। तो सबसे पहले देखिए, गेटवे ऑफ टैली से ट्रांसपोर्ट सॉल्यूशंस करके वहाँ पे एक मेनू दिया गया है, आप उसके क्लिक कीजिए। आपको यहाँ पे मास्टर्स मिलेंगे, ट्रांजैक्शंस भी मिलेंगे और रिपोर्ट्स भी मिलेंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो का दो पार्ट बना हुआ है। पार्ट वन में आज हम मास्टर्स कवर करेंगे और ट्रिप ओपनिंग कवर करेंगे, और पार्ट टू में ट्रिप क्लोजिंग के साथ उसकी पेमेंट और रिसिप्ट प्लस उसकी इनवॉइस और मल्टीपल रिपोर्ट्स हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फुल लोड सिंगल बिल्टी का ट्रांसपोर्ट मॉड्यूल मास्टर पार्ट। तो सबसे पहले अगर हम गाड़ी का, व्हीकल का मास्टर्स बनाएंगे, इसमें आप अगर चाहते हैं अल्टर में मैं आपको दिखा देता हूँ कि सपोज अगर हम कोई भी मास्टर्स में जाते हैं, यहाँ पे आपको डिफाइन करना पड़ता है व्हीकल मास्टर में ये आपकी अटैच्ड गाड़ी है कि ओन गाड़ी है। व्हीकल नंबर आपको बताना पड़ता है, मेक, मॉडल, ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, इंजन, चेचिस, परमिट, आरटीओ, एवरेज, ड्राइवर, ओनर कौन है, पासिंग वेट कितना है, कोई अटैचमेंट है कि नहीं, व्हीकल का कोई डॉक्यूमेंट्स है तो आप डॉक्यूमेंट्स अटैच कर सकते हैं, उसकी कोई एक्सपायरी डेट है तो एक्सपायरी डेट में ना मेंशन कर सकते हैं चाहे कि, ताकि आपको वो पॉप ऑफ भी करे कब एक्सपायर हो रहा है। व्हीकल में कोई स्पेयर पार्ट्स है, व्हीकल में कितने टायर लगे हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन आप बना सकते हैं, इंक्लूडिंग टायर का अगर कोई सीरियल नंबर है वो भी आप यहाँ पे बता सकते हैं। ठीक है, तो मास्टर में आप ये सारी इन्फॉर्मेशन देने के बाद सेम वैसे ही आपका लोकेशन मास्टर, लोकेशन वाइज रेट, ऑर्डर्स, कॉन्ट्रैक्ट, टायर का सीरियल नंबर, ट्रांसपोर्टर का नेम, ड्राइवर का नाम, कौन से रूट में ये कवर करता है, रूट का मास्टर्स यहाँ पे आपको बताना है, ट्रांसपोर्टर का कोई यूनिक कोड है तो कोड बताना यहाँ पे है। सी एन टाइप मास्टर्स में आपको सी एन टाइम, टू बी बिल्ड या टैक्स इनवॉइस है, ये सारा आपको बताना पड़ता है। जैसे ही आपका मास्टर कंप्लीट होता है आप आके ट्रिप ओपनिंग करते हैं। ट्रिप ओपनिंग में आप जब एंटर करेंगे तो विंडो कुछ इस तरह से आपको दिखेगा। यहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशंस जो लेफ्ट हैंड साइड आपको दिख रही है, जैसे कि बेसिक इन्फॉर्मेशंस, गुड्स एंड फ्रेट इन्फॉर्मेशन, ओपनिंग इन्फॉर्मेशन, ये सारा चीज़ आपको फिलअप करना पड़ता है ड्यूरिंग द ट्रिप ओपनिंग एंट्री। राइट हैंड साइड आपका कर्सर नहीं जाएगा, राइट हैंड साइड जब आपका ट्रिप क्लोज होगा तब आपका कर्सर जाएगा। तो बहुत ही सिंपल है, कोई भी इसको एंट्री कर सकता है। जैसे कि मैं एक यूज़र हूँ, मुझे अकाउंट्स में अगर ज़्यादा डीप नॉलेज नहीं है तो मैं भी इसको कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे सिर्फ जो फिलअप करना है वो बॉक्स फिलअप करना है और इंटरनली वो अकाउंटिंग अपने आप होता रहता है। अगर हम इसमें इस तरह से इंफॉर्मेशन फिलअप करते हैं, बैक एंड में वो अपना अकाउंटिंग होता है। दैट मीन्स अगर मेरे पास कोई अकाउंटेंट है या मेरा कोई सीए है तो उनको जो रिपोर्ट चाहिए उनको बाय डिफ़ॉल्ट मिलता जाएगा। मुझे जिस तरह से एंट्री करना है मैं उस अपने यूजर्स के हिसाब से मैं यूज़ कर सकता हूँ, मतलब ये बहुत ही यूज़र फ्रेंडली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्रिप ओपनिंग में आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन भरना पड़ता है। तो सपोज़ मेरी गाड़ी है और ये फुल लोड है, सिंगल बिल्टी सिंगल आइटम है, तो मुझे क्या क्या इन्फॉर्मेशन भरना पड़ता है। सबसे पहले मुझे यहाँ पे व्हीकल नंबर सिलेक्ट करना पड़ता है। तो व्हीकल नंबर में आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरी जो भी गाड़ी है सब रनिंग में दिखा रहा है। दैट मीन्स मेरी जो व्हीकल है वो रनिंग कंडीशन में है, यहाँ पे स्टॉप कंडीशन में कुछ भी नहीं है। तो मुझे अगर कोई नया व्हीकल क्रिएट करना है तो मैं यहाँ पे ऑल्ट सी करके भी नया व्हीकल क्रिएट कर सकता हूँ। नया व्हीकल जब क्रिएट करूँगा ये पूछेगा मुझे क्या ये आपकी अटैच्ड व्हीकल है या ओन व्हीकल है। तो अगर ये मेरी अटैच्ड व्हीकल है तो मैं अटैच्ड करूँगा, अगर ओन है तो ओन करूँगा। तो सपोज़ मैं अटैच्ड कर रहा हूँ और यहाँ पे एक व्हीकल नंबर दे रहा हूँ मैं, सपोज़ 9654 कंपनी। ये सारा चीज़ कंपलसरी नहीं है, आप अपने हिसाब से इसको डाल सकते हैं, अदरवाइज़ अगर आप नहीं भी डालेंगे तो ये चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ओनर नेम क्या है, ओनर नेम आपको बताना पड़ेगा क्योंकि आपने अटैच्ड व्हीकल सिलेक्ट किया है तो ये गाड़ी किसकी है उसका नाम आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। पासिंग वेट आप डाल सकते हैं ताकि आप एंट्री करते समय पासिंग वेट को अगर एक्सीड करते हैं तो आपको आप अलर्ट करेगा, एक वार्निंग टाइप का देगा। व्हीकल में अगर कोई डॉक्यूमेंट्स हैं तो आप डॉक्यूमेंट्स मेंशन कर सकते हैं, जैसे आरसी बुक, इंश्योरेंस, ये सारी चीज़ें डाल सकते हैं। प्लस उसकी कोई एक्सपायरी डेट है तो वो भी डाल सकते हैं, ताकि नेक्स्ट टाइम आप जब
सिस्टम ओपन करें, उसका एक्सपायरी अगर हो रहा है तो आपको सबसे पहले वो अलर्ट करेगा। सेम उसी तरह से कोई अदर अटैचमेंट्स हैं तो आप डाल सकते हैं। व्हीकल में कोई स्पेयर पार्ट्स आप रहे, जैसे टूल बॉक्स है, जो भी आप स्पेयर पार्ट्स रखते हैं उस व्हीकल में, तो वो भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। कितनी टायर की है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। टायर सेटअप में आप इसका सीरियल नंबर डाल सकते हैं, डाल के इसको आप सेव कर सकते हैं। एक्सेप्ट यस करने से सेव हो जाएगा। तो अभी देखिए, अगर यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूँ तो यहाँ पे मेरे को स्टॉप कंडीशन में दिखा रहा है। दैट मीन्स ये मेरी गाड़ी खड़ी है, मैं इसको अभी यूज़ कर सकता हूँ, ट्रिप में लगा सकता हूँ। ठीक है, तो मैं आप जैसे ही इसको एंटर करता हूँ, यहाँ पे ट्रक टाइप पूछता है। सपोज़ मैं यहाँ पे दे देता हूँ लॉरी। बिल्टी नंबर हमको यहाँ पे देना है। बिल्टी नंबर सपोज मैं दे दिया 9654। बिल्टी डेट मेरा बाय डिफ़ॉल्ट डेट ले लिया। ड्राइवर का नाम आप चाहें तो यहाँ पे डाल सकते हैं, क्योंकि ये आपकी अटैच्ड व्हीकल है। ड्राइवर का कॉन्टैक्ट नंबर अगर आपको चाहिए आप ये भी यहाँ पे डाल सकते हैं। कंजाइनर कौन है, कंजाइनर में आप सिलेक्ट कर सकते हैं सपोज प्रोमोट ट्रेडर्स। लोकेशन पॉइंट आप सिलेक्ट कर सकते हैं मुंबई। और कंजाइनी जैसे कि हम यहाँ सिलेक्ट कर सकते हैं महालक्ष्मी ट्रेडर्स। अनलोडिंग पॉइंट में डाल देता हूँ सपोज रायपुर। यहाँ पे किलोमीटर अगर आप चाहें मास्टर बनाते समय भी आप डाल सकते हैं। CN टाइप में मैं यहाँ पे एक नॉर्मल टेस्टिंग करके एक बना दिया हूँ, वही डाल दे रहा हूँ। और जैसे कि मैंने आपको बोला था, ये सिंगल आइटम आपका लोड करके लेके जाएगा, तो यहाँ पे मेरा सिंगल आइटम ओपन हो रहा है। और अगर सपोज़ मैं आयरन सिलेक्ट कर रहा हूँ, कितना बैग है, अगर मेरा बैग में भी कैलकुलेट करना है तो मैं यहाँ डाल सकता हूँ। सपोज़ मैं यहाँ पे 30 बैग लिख दिया। अब यहाँ पे मेरा बिलिंग वेट क्या है, तो बिलिंग वेट मैं यहाँ पे डालता हूँ सपोज़ 20 टन का है। तो 20 टन जैसे ही डालता हूँ, यहाँ पे मेरे को पूछेगा फ्रेट रिसीविंग रेट क्या है। फ्रेट रिसीविंग रेट अगर सपोज मैं डालता हूँ 35,000 मुझे मिलना है, तो यहाँ पूछेगा कैलकुलेट आप कैसे कर रहे हैं। अगर मैं बैक करूँगा तो ये इंटू करता है 30 के साथ। अगर मैं किलोमीटर करूँगा तो मेरा मुंबई से रायपुर का जो किलोमीटर है उसके हिसाब से कैलकुलेट करेगा। अगर मैं ट्रिप करता हूँ तो ट्रिप में मेरा बाई डिफ़ॉल्ट ले लेगा 35,000। और अगर मैं वेट करता हूँ तो वेट मेरा 20 टन के हिसाब से वो मल्टीप्लाई करेगा। तो ये चारों ऑप्शन आपके पास है, आप जो चाहें उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो सपोज आपने सिलेक्ट किया कि मुझे 35,000 इस ट्रिप का लेना है। सेम वैसे ही फ्रेट रिसीवेबल फ्रॉम आप किससे रिसीव करेंगे। सपोज मैं बोलूँगा कि मुझे महालक्ष्मी ट्रेडर से रिसीव करना है, और यहाँ पे ट्रक ओनर कौन है, राखी ट्रांसपोर्ट, उनको भी आपको पैसा देना है। तो उनसे आपकी कितने की डील हुई है, सपोज 20,000 में। तो यहाँ पे भी आपको बाय डिफ़ॉल्ट ट्रिप सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आ गया 20,000। तो देखिए, जैसे ही हमने यहाँ पे सबसे पहले बैग सिलेक्ट किया 30, राइट हैंड साइड आप देख सकते हैं रिसीट बैग बाय डिफ़ॉल्ट 30 हो गया है। बट आप ट्रिप क्लोज करते समय अगर आपका कम ज़्यादा है तो आप यहाँ डाल सकते हैं, ताकि शॉर्टेज का इन्फॉर्मेशन आ जाए। सेम उसी तरह से जैसे कि मैंने डाला बिलिंग वेट 20, यहाँ बिलिंग वेट 20 आ गया। अगर आपका शॉर्टेज होगा तो आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ेगा। उसी हिसाब से हमने यहाँ पे फ्रेट पेबल में हमने लिखा है कि मुझे जो गाड़ी पैसा देना है, मुझे 20,000 देना है। तो यहाँ पे राइट हैंड साइड नीचे देख सकते हैं टोटल अमाउंट टू बी पेड में 20,000 दिखा रहा है ना। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन में, वो होती है आपका डीजल या ड्राइवर को एडवांस अगर देते हैं कि, तो यहाँ पे आप वो सारा इन्फॉर्मेशन भर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर डीजल इशू किया जाता है तो आप इसको यस करेंगे। कितना लीटर का आप डीजल दे रहे हैं, सपोज हम 15 लीटर का दे रहे हैं। कैश है कि पेट्रोल कार्ड से दे रहे हैं, अगर आपका कैश से है तो कैश, पेट्रोल कार्ड है तो पेट्रोल कार्ड, या पेट्रोल पंप से है तो पेट्रोल पंप का भी आप डाल सकते हैं। तो सपोज अगर आप पेट्रोल पंप डाल रहे हैं तो यहाँ पे पेट्रोल पंप का आपको लेजर सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, और अगर आप कैश दे रहे हैं तो आप डायरेक्ट कैश भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मैंने यहाँ कैश सिलेक्ट किया। डीजल का रेट क्या है, सपोज मैं 90 डाला तो वो ऑटोमेटिकली 15 लीटर के हिसाब से मल्टीप्लाई करके आपको दे दिया कि 1350 रुपये आपका टोटल डीजल अमाउंट हो रहा है। तो ये 1350 अगर हम लोग डीजल के लिए पैसा दे रहे हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 20,000 की जगह में अब मुझे पे करना है 18,650। ठीक है, फिर हम एंटर करते हैं ड्राइवर का बैलेंस। अगर कुछ प्रीवियसली होता है तो यहाँ पे आ जाएगा, नहीं है तो नहीं आएगा। अभी हम एडवांस कितना दे रहे हैं, सपोज मैं ड्राइवर को 5,000 का एडवांस दे रहा हूँ। फिर एंटर करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कैश में दे रहे हैं कि बैंक में। मैं अगर कैश सिलेक्ट करता हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हैं डीजल की जगह में डीजल का अमाउंट आ गया राइट हैंड साइड। ड्राइवर का पैसा भी 5,000 आ गया, क्योंकि अल्टीमेटली पैसा तो जा रहा है ट्रांसपोर्टर के पास, तो उसको अब बैलेंस हम देंगे 13,650। ये आपको एक हिंट यहाँ पे दे देता है। ठीक है, उसके बाद और अगर सेकंड ड्राइवर को दे रहे हैं पैसा तो लिख सकते हैं, अदरवाइज उसको स्किप कर सकते हैं। ट्रिप के कुछ एक्सपेंसेस है तो आप एक्सपेंसेस डाल सकते हैं। एडवांस अगर आप रिसीव किए हैं महालक्ष्मी से तो आप यहाँ पे यस करके एडवांस रिसीव कर सकते हैं कि हाँ हमने एडवांस रिसीव किया है। अगर नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। रिपोर्टिंग डेट कब है वो डेट डाल सकते हैं। रिलीजिंग डेट क्या है वो भी डाल सकते हैं। डिटेंशन कुछ है तो वो भी डाल सकते हैं, नहीं है तो इसको आप स्किप कर सकते हैं।
तो फ्रेंड इतना स्किप करके मैं जैसे ही एंटर करता हूँ तो देखिए मेरा डायरेक्ट कर्सर यहाँ पे आके एक्सेप्ट यस कर रहा है। ठीक है, मतलब मेरा सिर्फ लेफ्ट हैंड का विंडो का इन्फॉर्मेशन ही फिलअप हुआ है। अब मैं इसको यस करूँगा तो मेरी ऑटोमेटिकली जो एंट्री पास होनी है वो पास होगी। एक है डिलीवरी नोट, एंटर। एक हो गया फ्रेट पेबल जो कि जनरल एंट्री पास हो गया। एक हो गया मेरा डीजल परचेस और एक हो गया मेरा ड्राइवर का एडवांस। ये सारी एंट्री मेरी पास हो गई। तो अब अगर मुझे इसका प्रीव्यू देखना है तो आप प्रीव्यू भी देख सकते हैं कि किस तरह से इन्फॉर्मेशन है। ये बाय डिफ़ॉल्ट हमने एक इनवॉइस टाइप का बनाया है। आप चाहें तो आप अपने हिसाब से भी अलग से इनवॉइस को प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, ये एक बाय डिफ़ॉल्ट हमने बना दिया है, बट अगर आप चाहें आप अपने हिसाब से भी अपना खुद का आप प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको ले चलते हैं, एक बार दिखा देते हैं कौन कौन सी एंट्री आपकी पास हुई है। तो चलिए एक बार मैं आपको एंट्री का सारा इन्फॉर्मेशन एक बार दिखा देता हूँ, कौन कौन सी एंट्री हम सेव करते हैं। एस्केप किया। अब जैसे ही मैं डे बुक में जाता हूँ तो देखिए डे बुक में मेरी ये सारी एंट्री पास हो गई विथ नरेशन। मतलब जैसे कि मैंने कहा एक अकाउंट सेक्शंस के हिसाब से या जब हम डाटा सीए को देते हैं उनको ये सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि हाँ एक पेमेंट एंट्री हुई है जो कि 1350 का, वो डीजल के अगेंस्ट में बाय डिफ़ॉल्ट नरेशन भी आपका आ गया। ठीक है, सेम उसी तरह से आपका 5,000 आपने ड्राइवर को दिया, वो भी राखी के नाम से राखी ट्रांसपोर्ट के नाम से ही गया है, उसका भी आपका ऑटोमेटिकली यहाँ पे नरेशन भी आ गया कि हमने ड्राइवर को पैसा दिया है। एक 20,000 का जो कि पेएबल अमाउंट है 20,000, वो भी एक एंट्री बन गया। राखी ट्रांसपोर्ट को आपको देना था, उसका एक जनरल एंट्री भी सेव हो गया। सेम उसी तरह से आपका एक डिलीवरी नोट भी बन गया जिसमें कि आपने 20 टन का माल दे रहे हैं करके महालक्ष्मी को, वो भी एक एंट्री आपका बन गया जिसका आगे चल के हम इन्वॉइस बनाएंगे। क्लियर, तो मेरा अकाउंटिंग के हिसाब से ये ओके है। अब मैं अगर आके देखूं ट्रिप क्लोजिंग में तो मेरी जितनी भी ट्रिप ओपनिंग है, मतलब जहां मैंने लोड करके भेजा है, वो उसकी लिस्ट मुझे यहाँ पे दिखाएगी कि मुझे इसको क्लोज अगर करना है तो मैं यहाँ से क्लोज कर सकता हूँ। तो यहाँ से आपका फिल्टर ऑप्शन भी दिया है राइट हैंड साइड, सारे फिल्टर्स में आप देख सकते हैं, क्योंकि एंट्रीज ज़्यादा होने के कारण फिल्टर यूज़ करेंगे तो आपको ईजी होगा ढूंढने में। ठीक है, तो इसमें सारा इन्फॉर्मेशन आपका आ गया है, आप इसको एंटर करके क्लोज का इंफॉर्मेशन को फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, बट ये हम आपको पार्ट 2 के वीडियो में दिखाएंगे, अभी इसको हम स्किप कर रहे हैं। सेम उसी तरह से अगर आप आएंगे ट्रिप के डेली रजिस्टर में, यहाँ डेट डालेंगे, जो डेट में काम हुआ है तो यहाँ पे आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा और इसके रिलेटेड सारी आपको फिल्टर भी मिल जाएगी। तो देखिए यहाँ पे आप किसको कितना अमाउंट दिए हैं और कितना अमाउंट पेंडिंग है, आपको सारा रिपोर्ट यहाँ पे भी मिल जाएगा। सेम उसी तरह से ट्रिप डेली रजिस्टर वन टाइप ऑफ डे बुक है। ट्रिप फ्रेट पेबल रजिस्टर में आपको मिल जाएगा कि आपको किसको कितना पे करना है। तो सपोज अभी हमको राखी को कितना पे करना था, जो ट्रांसपोर्टर को 13,650, क्योंकि 6,350 हमने पे कर लिया था, जिसमें से कि 5,000 था आपका ड्राइवर को एडवांस हम लोग दिए थे और 1,350 समथिंग हमने डीजल के लिए दिया था। तो उसी हिसाब से इसका जो पेंडिंग अमाउंट बनता है ये आपका 13,650 रुपये बनता है। आप चाहें तो यहाँ से क्रिएट पेमेंट भी कर सकते हैं, राइट हैंड साइड नीचे में क्रिएट पेमेंट दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ से आप पेमेंट भी कर सकते हैं। सेम उसी तरह से अगर आपको फ्रेट रिसीवेबल रजिस्टर देखना है तो यहाँ पे आपको राखी फ्रेट पेबल रजिस्टर में आपको मिल गया, फ्रेट रिसीवेबल रजिस्टर में भी आपको कितना पैसा लेना है वो भी आपको दिखा देगा। तो यहाँ पे आप राइट हैंड चढ़ाएंगे तो आपको दिखा देगा कि आपको 35,000 लेना है, जो कि अनबिल्ड है, किससे ना महालक्ष्मी से। क्लियर, तो पेएबल और रिसीवेबल दोनों का रिपोर्ट आपको यहाँ पे मिलता है। इस रिपोर्ट से आपको कितना क्या पेमेंट करना है या कितना रिसीव करना है वो मिल जाएगा। बट अगर आपको रिसीव करना है तो सबसे पहले उसका इनवॉइस बनाना पड़ेगा, तब जाके आपको ये दिखाएगा, जो कि सेल्स बिल पेंडिंग में आपको रिपोर्ट मिलेगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ तक मैं आपका पार्ट 1 स्टॉप करता हूँ। जल्द ही हम आपको इसका पार्ट 2 भी वीडियो दिखाएंगे जिसमें कि हम ट्रिप क्लोज करके बाकी का पूरा सेटलमेंट आपको वहाँ पे हम दिखाएंगे। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप प्लीज़ हमें शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और जितना ज़्यादा हो सकता है सब्सक्राइब कीजिए। यस, अगर आपका इसमें कुछ सजेशन भी होगा तो प्लीज़ हम तक वो सजेशन कमेंट बॉक्स में लिख के हमको ज़रूर शेयर कीजिए। टिल देन, थैंक यू सो मच।